स्थित थी। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और इसकी वजह थी वही पुरानी हवेली जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली का निर्माण सदियों पहले एक क्रूर और अत्यंत धनाढ़ जमींदार राजेश ठाकुर ने करवाया था। कहा जाता है कि ठाकुर ने इस हवेली को सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि एक छिपे खजाने की खोज के लिए बनवाया था। हवेली के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। लोगों का मानना था कि ठाकुर ने तांत्रिकों की सलाह पर बलिदान किए थे ताकि खजाने की राह खुल सके। समय बीतता गया और हवेली वीरान हो गई। वहां अजीब घटनाएं घटने लगीं। रातों को चीखें सुनाई देतीं, दीवारों से खून टपकता और रहस्यमयी परछाइयां घूमतीं। धीरे धीरे गांव वालों ने हवेली की ओर जाना ही बंद कर दिया। कई वर्षों बाद एक जिज्ञासु और साहसी युवा शोधकर्ता वीरेंद्र ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। उसके साथ थे उसके 4 दोस्त, आर्यन, सीमा, रोहित और नेहा। ये सभी असंभव को संभव बनाने में विश्वास रखते थे। वे एक रात टॉर्च, कैमरा और पुराने नक्शों के साथ हवेली की ओर निकले। हवेली के बाहर का दृश्य ही दिल दहलाने वाला था। दरवाजे लटके हुए, जाले हर कोने में और हवाओं में अजीब सी सर्द सरसराहट। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवेली की हवा और गहरी हो गई। हर कोना कुछ कह रहा था। उन्होंने हर कमरे की जांच की, कहीं टूटी तस्वीरें, कहीं राख में बदला फर्नीचर और दीवारों पर अजीब चिन्ह। अचानक वे एक विशाल हॉल में पहुंचे जहां एक सिंहासन रखा था। उस पर धूल जमी थी, पर उसकी बनावट राजसी थी। जैसे ही वीरेंद्र ने सिंहासन को छुआ, एक तेज झटका महसूस हुआ और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। तभी एक ठंडी हवा के साथ एक काली आकृति प्रकट हुई, राजेश ठाकुर की आत्मा। ठाकुर की आत्मा गर्जती आवाज में बोली, जो भी मेरे रहस्य को छेड़ेगा वो शापित होगा। लेकिन वीरेंद्र पीछे नहीं हटा। उसने कहा, हम सत्य जानना चाहते हैं। अगर तुम सच में अपराधी थे तो क्या तुम्हारी आत्मा अब भी पीड़ा में है? क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? आत्मा कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, मेरे पापों की सजा यही है। मेरी आत्मा बंधी हुई है। यदि तुम हवेली में मारे गए निर्दोषों की आत्माओं को मुक्ति दिला सको तो शायद मैं भी मुक्त हो जाऊं। इसके बाद शुरू हुई एक रहस्यमय यात्रा। वीरेंद्र और उसके साथियों ने हवेली के तहखाने की खोज की। एक पुराने संदूक में उन्हें आत्मा मुक्ति से जुड़ा शास्त्र मिला, जिसमें बताया गया था कि एक विशेष पूजा, 7 दीप और पवित्र मंत्रों से आत्माएं शांत की जा सकती हैं। उन्होंने गांव के मंदिर से सभी सामग्री जुटाई, तहखाने में मोमबत्तियां जलाईं और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की। जैसे ही अंतिम मंत्र पूर्ण हुआ, हवेली रोशनी से भर गई और सभी आत्माएं धीरे धीरे स्वर्ग की ओर जाती दिखीं। अंत में ठाकुर की आत्मा फिर